रोजाना अनार का शरबत पीने से होंठ सुर्ख हो जाते हैं। जिन लोगों को कब्ज रहती है उन्हें चाहिए कि वो रात को सोने से पहले दूध में थोड़ा सा मक्खन मिलाकर पी लें। इंशाअल्लाह कब्ज दूर हो जाएगी। कलवंजी को भूनकर सूंघने से जुकाम की शिद्दत में कमी आ जाती है। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है रोजाना खजूर खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल भी उनके लिए बेहतरीन है। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें। ये मोटापा कम करने का बाइस बनती है। अगर बच्चों के पेट में दर्द होता है तो उनकी नाक पर गर्म हींग लगाएं। इससे उनके मैदे का दर्द चला जाएगा। आटे में अगर सुंडियां या कीड़े पैदा हो जाते हैं तो चंद पत्ते लेकर आटे के ऊपर नीचे डाल दें। इससे सुंडियां और कीड़े पैदा नहीं होंगे। मौसमी, संतरा, किन्नू वगैरह का मोटा छिलका उतारने के बाद बची हुई बारीक जेली खा लेना सेहत के लिए मुफीद है। उबले हुए या भाप में पके हुए खाने और सब्जियां ज्यादा मुफीद और जोर हजम होते हैं। बीमार जानवर का गोश्त फूड पॉइजनिंग और बड़ी आंत के कैंसर का जरिया बन सकता है। हाफ फ्राई अंडा अच्छी तरह फ्राई करके खाना और आमलेट उस वक्त तक पकाना चाहिए जब तक खुश्क न हो जाए। अंडा उबालना हो तो कम से कम 7 मिनट तक उबाला जाए, वरना मुजरे सेहत हो सकता है। काले चनों का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद है। उबले हों या भुने हुए इनके छिलके भी खा लेने चाहिए। एक ही वक्त में मछली और दूध का इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। एंटीबायोटिक अदविया इस्तेमाल करने के बाद दही खा लेना मुफीद है। इस तरह जो अहम बैक्टीरिया खत्म होते हैं वो दोबारा बहाल हो जाते हैं। खाने के फौरन बाद चाय या ठंडी बोतल निजाम इंतजाम को मुतासिर करती है। इससे बदहजमी और गैस की शिकायत हो सकती है। खाना खाने से पहले और तकरीबन 2 घंटे के बाद 1-2 गिलास पानी पी लेना नहायत मुफीद है। चावल खाने के फौरन बाद पानी पीने से खांसी हो सकती है। खाना खाने से आधा घंटा पहले फल खा लेना चाहिए। खाने के फौरन बाद फल खाना मुजरे सेहत है। आजकल खाने के फौरन बाद फल खाने का रवाज है जो कि बीमारियों का सबब है। मीठी डिशेज, मिठाइयाँ और मीठे मशरूबात खाने से कम आधा घंटा कब्ज या दरमियान में इस्तेमाल किए जाएं। खाने के बाद इनका इस्तेमाल नुकसानदेह है। जवानी ही से मिठास और चिकनाहट वाली चीजों का इस्तेमाल कर देने से बुढ़ापे में ताकत और तवानाई बहाल रहती है। अनार के दाने हमेशा उसकी झिल्ली के साथ खाने चाहिए जो दानों पर लिपटी होती है। ये मकवी मैदा यानी मैदे को ताकत देने वाली है। खाने से पहले तरबूज खाना पेट को खूब धो देता है और बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। कलवंजी के फवाइद। कलवंजी का तेल जोश देकर नीम गर्म सर पर लगाने से नज़ला, जुकाम और सर दर्द दूर हो जाता है। कलवंजी खाने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। कलवंजी का तेल तिल पर लगाने से तिल खत्म हो जाते हैं। पानी में पिसी हुई कलवंजी मिलाकर गरारे करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। कलवंजी को सिरके में मिलाकर खाने से बलगमी वर्म रफा हो जाता है। हिचकी रोकने का तरीका। आधा गिलास पानी में 1 लीमू मिलाकर पीना हिचकी में मुफीद है। 1-8 मिनट तक सांस रोक लेने से भी हिचकी रुक जाती है। एक ही सांस में ठंडे पानी का गिलास पी लेने से भी हिचकी रुक जाती है। अगर बहुत ज्यादा हिचकी हो रही हो तो 1 कप चाय में अदरक का टुकड़ा डालकर पी लें। चेहरे पर मैल साफ करने के लिए जौ के आटे का इस्तेमाल करें। थोड़े से आटे में चंद कतरे जैतून का तेल और आधा चाय का चम्मच शहद मिलाएं। इसमें थोड़ा सा पानी डालें और फिर इस आमेजे को चेहरे पर खूब मल लेने के बाद पानी से मुंह को धो लें। जौ का आटा बाजार से बआसानी मिल जाता है और आप ग्राइंडर में साबुत जौ भी पीस सकती हैं। इस आमेजे में नींबू के अर्क के चंद कतरे भी शामिल किए जा सकते हैं। अगर माथे पर बारीक दाने निकल आए तो संतरे के छिलके खुश करके बारीक पीस लें। इसे ताज़ा पानी में मरहम बनाकर माथे पर लगाएं। चंद दिनों में ही दाने खत्म हो जाएंगे और माथा बिल्कुल साफ हो जाएगा। घुटनों के दर्द और जिस्म की सूजन के लिए 2 टेबलस्पून सफेद तिल लेकर आधा कप पानी में रात को भिगो दें। रात को अगर 8 बजे इन्हें भिगोया जाए तो सुबह 8 बजे से पहले इस्तेमाल न करें ताकि 24 घंटे भीगे रहें। सुबह उठकर ये तिल पानी समेत मिल्क शेक के जग में अच्छी तरह शेक कर लें ताकि पेस्ट सी बन जाएगी। अब इसमें मजीद 1 गिलास पानी डालकर दोबारा शेक करें और फिर इसे छानने के बाद पानी अलहदा रख लें। अब इस फोक में 1 गिलास पानी और डालकर शेक करें। फिर इसे भी छानकर पहले पानी में मिलाकर फोक फेंक दें। 1 गिलास सुबह और 1 शाम को इस्तेमाल करें। लगातार 3 महीने के इस्तेमाल के बाद देखें इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इससे घुटनों का दर्द, जिस्म की सूजन और मोटापा भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अक्सर सफेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। फ्रीजर में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए उसे ज्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। सब्जी, फल और अनाज में मौजूद ग़िज़ाइयत का मुहाफिज उसका छिलका होता है। लिहाजा जो चीज छिलके के साथ बआसानी खाई जा सकती है उसका छिलका नहीं उतारना चाहिए। जिस फल या सब्जी का छिलका बहुत सख्त हो उसकी भी सिर्फ हल्की सी तह वो भी आहिस्ता आहिस्ता उतारनी चाहिए। छिलका जिस कदर मोटा उतारेंगे उतने ही विटामिन
विटामिन और कुव्वत बख्श अज्जा ज़ाया होने का खदशा है। बैरूनी ममालिक में रहने वाले अक्सर टिन पैक ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं। इनका मुसलसल इस्तेमाल मुज़र सेहत है। प्रोसेस करदा टिन पैक ग़िज़ाओं को महफूज करने के लिए सोडियम नाइट्रेट नामी केमिकल डाला जाता है। इसका मुसलसल इस्तेमाल जिस्म में सरतान की गांठ बनाता है। सेब, चीकू, आड़ू, आलूचा, आमलोग और खीरे को छिले बगैर खाना निहायत मुफीद है, क्योंकि छिलके में बेहतरीन ग़िज़ाई रेशा यानी फाइबर होता है। ग़िज़ाई रेशे ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कम करके कब्ज़ खोलते हैं। ये न सिर्फ ग़िज़ा से जहरीले मादों को खारिज करते हैं बल्कि बड़ी आंत के कैंसर से भी बचाते हैं। कद्दू, शकरकंद, चुकंदर, टमाटर, आलू वगैरह छिलके समेत खाने चाहिए। इनका छिलका खाना मुफीद है। गूदे वाले फल मसलन पपीता, अमरूद, सेब वगैरह और रस वाले फल मसलन मौसमी, संतरा वगैरह एक साथ नहीं खाने चाहिए। फलों के साथ चीनी या मिठाई का इस्तेमाल नुकसानदेह है। मुख्तलिफ फलों की टुकड़ियाँ करके चाट मसाला डालने में हरज नहीं, मगर चीनी ना डाली जाए। खीरा, पपीता और तरबूज खाने के बाद पानी ना पिया जाए तो बेहतर है। उबली हुई सब्जी खाना बहुत मुफीद है कि ये जल्दी हजम हो जाती है। सब्जी के टुकड़े उसी वक्त दिए जाएं जब पकानी हो। पहले से काट कर रख देने से उसकी कुव्वत बख्श अज्जा रफ्ता रफ्ता ज़ाया हो जाते हैं। ताज़ा सब्जियाँ विटामिन, नमकियात और मादनियात वगैरह के अहम अनासर से लबरेज होती हैं, मगर जितनी देर तक रखी रहेंगी उतने ही विटामिन और मकवी अज्जा ज़ाया होते चले जाएंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि जिस दिन खाना हो उसी दिन ताज़ा सब्जियाँ खरीदी जाएं। उन्हें पकाने में पानी कम से कम डालना चाहिए, क्योंकि पानी सब्जियों की हयात बख्श अज्जा खींच लेने की सलाहियत रखता है जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। इसी तरह आलू, शकरकंद, गाजर, चुकंदर वगैरह उबालने के बाद बचा हुआ पानी हरगिज़ न फेंका जाए। इसे इस्तेमाल कर लेना फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें तरकारियों के मकवी